इस समय हम मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में मौजूद हैं और नगर पंचायत के चेयरमैन जहीर फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन साहब, यशवीर महाराज जी की वीडियो वायरल हो रही है, चेतावनी दे रहे हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, यशवीर महाराज जी हमारे बड़े हैं, मैं उनका आदर सम्मान करता हूं। और पुरकाजी के अंदर एक मामला अभी 19 तारीख में हुआ था, उसके संबंध में उनकी वीडियो है। तो मेरे बड़े हैं, मैं उनका पुरकाजी में स्वागत करता हूं। और मैं ये महाराज जी से भी और सभी समाज के सभी जिम्मेदार लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे लिए चेयरमैन की कुर्सी पे बैठ के एक पद पे होके मेरे लिए सभी समाज के लोग समान हैं जी। उस प्रकरण में मैं ये नहीं कह सकता गलती इसकी थी या उसकी थी। आप मेरे पे यकीन ही ना करें, आप एक डेलीगेशन 2 आदमियों का, 4 आदमियों का, 8 आदमी, 10 आदमी, उसके अंदर वकील हो या कोई भी जिम्मेदार लोग हो, बुद्धिजीवी हो, वो आकर नगर पंचायत पुरकाजी में लगे हुए कैमरे देख लें और खुद ही निर्णय लें सही क्या है गलत क्या है। मैं तो जो पंचायती सिस्टम वाला आदमी हूँ, जो 4 आदमी पंचायत वाले कहते हैं, मैं तो उसी पे यकीन कर लूंगा, क्योंकि ना तो झगड़े में मैं पार्टी हूँ, ना मैं पक्ष हूँ, ना मैं विपक्ष हूँ। मैं तो पुरकाजी चेयरमैन हूँ और मेरे पुरकाजी का इतिहास रहा है कि जब हिंदुस्तान में दंगे भी हुए, पुरकाजी के अंदर कभी कोई आपस में तू मैं भी नहीं हुई। पुरकाजी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक का कस्बा है। यहाँ हमेशा सभी लोग, सभी धर्म के लोग पुरकाजी में, कस्बे में, देहात में, आसपास बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं और हम लोगों का मरते दम तक ये प्यार मोहब्बत कायम रहेगा। लेकिन चेयरमैन साहब, इस वीडियो के बाद एक अमित नामक युवक की भी वीडियो सामने आई है। वो आरोप लगा रहे हैं कि आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं आप पुरकाजी के अंदर, आपके समर्थक मारपीट करते हैं यहाँ लोगों के साथ, आपका नाम ले लेकर पिटाई की जाती है लोगों की। देखिए, मैंने वो वीडियो देखी है। उस वीडियो के बारे में मेरा ये कहना है कि उस लड़के ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि हम आतंकवादियों को पनाह देते हैं, आतंकवादी पालते हैं। बहुत गंभीर विषय है। उसके द्वारा लगाए गए एक एक बिंदु की गहनता से जांच होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम लोगों को पिटवाते हैं, क्या करते हैं, जब लोग पिट रहे हैं या कहीं झगड़ा कर रहे हैं, कोई किसी को पीट रहा है, लड़ रहा है, तो जब वो हमारा नाम लेते हो, कोई वीडियो भी होगी, कोई हमें भी दिखा दो कौन सा क्रांतिकारी है जो हमारे ऊपर कहीं लड़ रहा या झगड़ा देते हो, हमारा नाम लेता हो। आज तक हमारे सामने तो कोई ऐसा मामला नहीं आया। उनके पास मजबूत कैमरे हैं, अच्छे कैमरे हैं, अच्छे कोरियोग्राफर हैं, वही दिखा दो भाई कहाँ हमारा नाम किसने लिया। जो गलत काम कर रहा होगा और हमारा नाम ले रहा होगा, हम उससे अपने संबंध खत्म कर देंगे, वास्ता मतलब खत्म कर देंगे। दूसरी बात यह है कि आतंकवादी हम पालते हैं, गलत काम करते हैं, ये आतंकवादी वाले शब्द से मुझे बड़ी चिढ़ हुई, क्योंकि मुझ जैसे आदमी के बारे में ऐसी घटिया बात कहना, तो इसके लिए तो मैं अदालत तक जाऊंगा। मैं पेशे से खुद भी वकील हूं, कानून में विश्वास रखता हूं, संविधान को मानने वाला हूं। भाई मुझे बता दो, प्रशासन को बता दो, बड़े बड़े अधिकारी, आईबी के अधिकारी हैं, रॉ के अधिकारी, उन सबको बताओ कहाँ वो आतंकवादी, उन्हें फौरन पकड़वाओ। देश की सुरक्षा का सवाल है। अगर आप देश के शुभचिंतक हैं, आप देश के देशभक्त हैं, तो आपको पहले से ही बता देना चाहिए था पुरकाजी के अंदर आतंकवादी रह रहे। ये तो देश की सुरक्षा पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया आपने। बाकी आपकी अगर कोई निजी लड़ाइयां हैं, जिससे भी हैं आप निजी लड़ाइयां लड़ो, लेकिन किसी के बहकावे में आकर, किसी नेताओं के चढ़ाए में आकर इस तरह की बातें करके आप पुरकाजी का, कस्बे का भी और अपने देश की रॉ का भी, अपने देश की आईबी एजेंसी, आईबी का भी, और प्रदेश और देश के शासन, प्रशासन और सरकार पे भी सवाल खड़ा कर रहे कि पुरकाजी के अंदर आतंकवादी रहते हैं। पुरकाजी के अंदर आतंकवादी रहते हो और प्रदेश के अंदर सरकार, देश के अंदर सरकार हो और आतंकवादी रह जाएं, उन्हें तो सरकार अभी तक सूली पे चढ़ा देती, और चढ़ा देना चाहिए फौरन। और पूछना चाहिए, भाई वो तो अमित जी बताएंगे कौन कौन आतंकवादी थे, कहाँ थे, उनसे सब प्रशासन को पूछना चाहिए, उनके आरोपों की जांच करनी चाहिए और निष्पक्ष जांच करके उनके आरोपों में अगर सच्चाई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे मैं ही क्यों ना हो, मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और भी वो आरोप आप पे लगा रहे हैं, भेदभाव की कार्रवाई आप करते हैं, अपने लोगों को बचाते हैं, दूसरों को पुलिस से फंसवाते हैं।
देखिए, भेदभाव की राजनीति में क्या करता हूं, आप मेरे पुरकाजी में जाएं कहीं भी और जनता से पूछ लें, आसपास देहात में कहीं पूछ लें। इस पे तो मैं स्पष्टीकरण बिल्कुल दूंगा नहीं कि मैं भेदभाव करता हूं नहीं करता या नहीं करता हूं। ये तो आप जाके समाज के लोगों से ही पूछें और खुद आरोप लगाने वाले से पूछ लें कि जब उसका बच्चा अस्पताल में था, उसके कुछ गलत इलाज होने के कारण उसके तकलीफ हो गई, तो मैं ज़हीर फारूकी था जिसने उस डॉक्टर के खिलाफ आवाज़ उठाई और क्लिनिक भी सील करा दिया था। तो मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता कि हिंदू है मुस्लिम है। मेरे लिए सबसे बेकार चैप्टर यही है, सबसे घटिया बात यही है कि हम समाज की बुराइयों को हिंदू मुस्लिम के पीछे चल के खेलते हो। जो बुरा है वो बुरा है, चाहे वो हिंदू समाज में हो चाहे मुस्लिम में हो। जो अच्छा है वो अच्छा है, चाहे वो किसी भी समाज में हो। मैं तो समाज को सिर्फ इन दो भागों में बांट के चलता हूँ। बाकी समाज के सभी लोगों को इसके अंदर गंभीर होना चाहिए, जाके पूछना चाहिए, भाई पुरकाजी के अंदर आतंकवादी रह रहे, तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया जी। तो पूछना चाहिए। मैं तो कहता हूँ प्रशासन को, LIU को, IB को, इंटेलिजेंस को, पुरकाजी पुलिस को, जिला पुलिस को, केंद्रीय एजेंसियों को फौरन उन्होंने उनसे के बयान लेने चाहिए कौन कौन आतंकवादी है। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। पुरकाजी के प्रथम नागरिक के प्रति बात कही जो जनता द्वारा निर्वाचित करके दूसरी बार चेयरमैन बना हो। और मैं कोई वैसा नहीं हूँ कि कह दी मैंने कोई बात। मैं तो देश का तिरंगा लेके हाथ में लेके हजारों लोगों के साथ जाके नेतृत्व करके तिरंगा झंडा फहराता हूँ और मेरे बारे में ऐसी बात की जा रही तो और गहनता से जांच होनी चाहिए। लेकिन चेयरमैन साहब, क्या कारण है कि उस युवक को इस तरह से आरोप लगाने पड़े, वीडियो जारी करनी पड़ गई? देखिए, आरोप तो सिर्फ ये है कि लड़ाई उनकी अपनी है, जिससे भी लड़ाई है, गलती इसकी है उसकी है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। जो भी समाज के लोग देखेंगे वो देख के तय करें गलती किसकी है। क्यों, मेरे लिए लड़ाई में तो दोनों पक्ष मेरे लिए बराबर है, मैं किसी की गलती नहीं निकाल सकता। क्या किसी के इशारे पे वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? जो लोग हमारे सामने चुनाव हारे, कई बार चुनाव हार चुके, जो लोग हमसे अपेक्षा करते हो कि हम पुरकाजी नगर पंचायत के कैमरे बंद कर दें और वो रात के अंधेरे में JCB चला के यहाँ दुकानें तोड़वा दें। 40-40 साल से लोग दुकान में किराएदार हों और उन किराएदारों की दुकान तोड़वाने के लिए 60 घाट से वो आके कहते हो हमसे कि जी कैमरे बंद कर दो, हमें वहां की दुकान तोड़नी है। हम उन लोगों का कहना नहीं मान सकते, वो चाहे सत्ता के हों चाहे बिना सत्ता के हों। मैं भारतीय किसान यूनियन का सिपाही हूँ, इतना कमजोर और इतना हल्का आदमी नहीं हूँ कि कोई नेता मेरे से इस तरह का गलत सलत काम करा लेगा। बिल्कुल नहीं करने का। जिस नेता पे जो हो सकता हो मेरा वो बिगाड़ ले। मैं किसी निर्दोष के साथ, किसी असहाय के साथ अन्याय अपने सामने नहीं होने दे सकता, न कर सकता। मैं अपने कर्तव्यों के साथ, अपनी शपथ के साथ बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं कर सकता। नेता मुझ पर अगर दबाव बना रही है कि कैमरा बंद कर, तो बिल्कुल नहीं कर सकता। और षड्यंत्र रचो, जितने षड्यंत्र रच सकते हो उतने षड्यंत्र रचो। इन चीज़ों से मेरी सियासत में फर्क नहीं पड़ता। मैं संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, सभी समाज के लोग मेरे साथ खड़े हैं। भारतीय किसान यूनियन का सिपाही हूँ। कोई ऐसा टटपूंजी नहीं होगी तुमने कह दिया और मैं डर के घर बैठ गया। मैं अपने ऊपर लगाए गए हर इल्ज़ाम का बिल्कुल आमना सामना करने के लिए तैयार हूँ। मेरे ऊपर लगाए गए हर इल्ज़ाम की जांच होनी चाहिए और जो आदमी ये जांच उल्टे सीधे आरोप लगा रहा उसकी भी कैरेक्टर की जांच होनी चाहिए। क्या है, किस वजह से वो इस तरह का आरोप लगा रहा, क्या माहौल पुरकाजी का है, क्या नहीं, क्या कैसा करना चाह रहा है, होना चाहिए। हर तरह की जांच होनी चाहिए। चेयरमैन साहब, आखिरी सवाल, क्या मैसेज देना चाहोगे उस युवक के लिए और महाराज जी के लिए जो धरने की बात कर रहे हैं, प्रदर्शन की बात कर रहे हैं? देखिए, महाराज जी तो हमारे बड़े हैं, उनका जो भी निर्णय है सर्वोपरि है। हमारे बड़े हैं, धार्मिक गुरु हैं। मैं अपने गुरुओं का, अपने सबका सम्मान करता हूँ हमेशा से। और पुरकाजी के सभी लोगों से कहता हूँ कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को हमेशा जैसे था हमें और अच्छा बनाना है। और युवाओं से कहूँगा कि आप सभी लोग किसी के बहकावे में न आए। आप सभी लोग पहले परिस्थितियों को देखें और जो सही हो उसके साथ खड़े रहें। मैं कैसा हूँ, मैं क्या भेदभाव करता हूँ नहीं करता हूँ, आप मेरे बारे में, मेरे पड़ोस में, मेरे कस्बे में, मैं कहीं भी आप जाके पता कर लें। जो लोग मेरे सामने चुनाव हारते हों, जो लोग मेरे सामने पार्टी बन के चुनाव लड़ते हों या लड़ते हों, उन्हें छोड़ के किसी भी आम आदमी से आप जाके कहीं भी पूछ लें। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि पुरकाजी जिंदाबाद था, है और रहेगा।
चेयरमैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में जहीर फारूकी चेयरमैन साहब मौजूद थे, जो तमाम आरोपों की बारीकी से जांच की भी मांग कर रहे हैं, जांच कराने की भी बात कर रहे हैं और बेबुनियाद सभी आरोपों को बता रहे हैं। देखना होगा किस तरह की आगे की तस्वीरें इस पूरे मामले को लेकर सामने आती हैं।